मेरा कोई नहीं, माँ थी तो वो गुजर गई, मेरा कोई सुनता ही नहीं। मैं उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, हौस बनाया, आपको देंगे नौकरी, नहीं कुछ बोलने लगे आपको नौकरी देंगे, परमानेंट करेंगे, तो उधर जाते कश्तवाड़, उधर डराता ही नहीं कोई, तो उधर मारने उठते मुझे। मैंने क्या जुल्म किया, एक दी जमीन, दिन को कमाता हूँ, रात को बच्चों को खिलाता हूँ, मेरा कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है मेरी। और एक नौजवान जिन्होंने मुझे कई दिनों से फोन कॉल्स की कि आप यहाँ तक आए और मेरी फरियाद सुने, आज मैं यहाँ तक आया हूँ, इनसे नाम जानेंगे, इनकी फरियाद जानेंगे और आप सब तक पहुँचाएंगे कि ये नौजवान क्या कहना चाहता है। क्या नाम आपका? जवेद इकबाल सन ऑफ सुदरदीन, भटोली का रहने वाला हूँ। आप कारा बटोली का रहने? जी। तो क्या परेशानी है आपकी, क्या आप बार बार मुझे फोन कर रहे थे? अब बताने वाला हूँ ही नहीं, मेरा कोई नहीं, माँ थी तो वो गुजर गई, मेरा कोई सुनता ही नहीं। मैं उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, हौस बनाया, आपको देंगे नौकरी, नहीं कुछ। किसने किसने आप पे जुल्म किया? डिपार्टमेंट में बोलने लगे आपको नौकरी देंगे, कुछ नहीं। अब कोई डराता ही नहीं मुझे, कोई ऐसे सुनाता ही नहीं कोई, तो क्या करेंगे। अपना हक लेने के लिए रोना नहीं है, जदोजहद करनी है, जुल्म के खिलाफ उठना है। वही जुल्म के खिलाफ अब ये 10,000 के कैन बनाए, तो बोलने लगे आपको नौकरी देंगे, परमानेंट करेंगे, तो उधर जाते कश्तवाड़, उधर डराता ही नहीं कोई, तो उधर मारने उठते मुझे। मैंने क्या जुल्म किया, एक दी जमीन, मुझे नहीं परमानेंट कर रहे हैं, तो मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। माँ थी तो वो कमा रही थी, वो भी गुजर गए, मेरे से कोई इंसाफ ही नहीं ले रहा है, एक्शन ही नहीं ले रहा है। महकमा पीएचई ने कब आपसे जमीन ली है? 10 साल हो गए, हौज बनाए 10 साल अभी इसको हो गए। 10 साल पहले आपसे हौज के लिए जमीन ली, अभी तक नौकरी नहीं दी है? नहीं कुछ ही नहीं अभी। ये घराट नाला तो हमारे ये हौज में पानी चल रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, ये हम जाते परसों गए थे कश्तवाड़, तो उधर लगे मारने हम, मुझे और पापे को। कौन? ये उधर वो उसके डी साहब के बंदे लगे मारने, हमने क्या जुल्म किया, एक दी जमीन। यानी पीएचई डिवीजन किश्तवाड़ गए और वहां आपको मारने लगे? उधर मारने लगे। हमको जाओ अब एमएलए साहब देगा आपको लिख के, ऐसे नहीं चलेगा। अब ये ऊपर से आएगा आपको आर्डर, तो फिर हो जाएगा आपका मसला। कहाँ आसमान से? आप बाकियों के लिए जमीन से, डिपार्टमेंट से आता है, ऑफिस से आता है, और आपके लिए आसमान से आर्डर आएगा? हाँ? इससे मैं गई, मुझे भी आंख ने ये बाथरूम भी बनवाए, बोलने लगे आपको 10 दिन के अंदर नौकरी देंगे, आपको बाथरूम देंगे। मेरे साथ क्या है, इन्होंने बिगाड़ा, कुछ ही नहीं एक्शन ले रहा। इमाम साहब इन्होंने रखा है, उसको 1500 दे रहे, वो हमको दे रहे, उससे क्या मैं पहुंचूं, कहाँ पहुंचूं। जमीन आपकी है, आपकी जमीन में हौज बना है और आपको 1500 कौन दे रहा है? अशरफ साहब बोलने का। वो कौन है? इधर हमारे इमाम है, तो उससे अब मैं खिलाफत नहीं करना चाहता हूँ, तो वो पीएचई में है? पुराना है कि नया लगाए, अदर रोज बनाए मेरे में, तो अब कुछ ही नहीं एक्शन ले रही, कोई मेरे से एक्शन ही नहीं ले रहा। तो एमएलए डोडा महराज मलिक के पास गए? उसने दिया था लेटर लिख के, तो हम गए थे काल परसों उधर कश्तवाड़ में, उधर धक्के लगे देने, चले जाओ एमएलए साहब देगा, कोई इधर रास्ते में लिख के वो नहीं चलेगा। अब ये उसने दिया था लिख के, हम गए थे उधर पहुंचाने, तो लगभग आए मुझे 50,000 खर्चा। तो आप ही सोचो, गरीब बंदा हूँ, दिन को कमाता हूँ, रात को बच्चों को खिलाता हूँ, मेरा कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से। और डीसी किश्तवाड़ के पास कभी गए आप? ना, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से और एमएलए साहब से, मेरा मसला होना चाहिए हल, और उम्र सरकार से, गवर्नमेंट साहब से। ये थे जावेद इकबाल, जिनकी कहानी आपने सुनी और इन्होंने रोया। ये जुल्म नहीं और क्या है। अगर महराज मलिक जुल्म के खिलाफ उठे, जालिम के खिलाफ उठे, तो अगर इस बंदे पे, इस जावेद इकबाल पे जुल्म किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर महराज मलिक इस वक्त गरीब आवाम की बात करता है, जनता की बात करता है, गरीब जनता की बात हमेशा करता है, तो इस गरीब की बात क्यों नहीं करता है? 10 साल पहले अगर महकमा पीएचई ने इनसे जमीन ली है, जिस तरह से बाकी लोगों से जमीनें ली, अगर वो बात करने वाले थे, अगर वो हौजबंद करने वाले थे, उनको नौकरी दी गई। मगर बदकिस्मती से इस गरीब से अगर जमीन ली, तो इस गरीब को नौकरी क्यों नहीं मिली? अगर ये महकमा पीएचई डिवीजन किश्तवाड़ में गए, क्या वहां उनको धक्के मारने थे? क्या धक्के देकर इनको बाहर निकालना था? ये कौन सा इंसाफ है? क्या यही इंसाफ करते हैं ये लोग? क्या डिपार्टमेंट है यही इंसाफ करता है कि एक गरीब मजलूम उनके दफ्तर में आए, वो दफ्तर से उनको बाहर निकाले? अगर एमएलए इनको लेटर देता है, लेटर वहां पर पहुंचाते हैं, तो इनको क्या यही कहना था कि एमएलए कहीं किसी को रास्ते में लिख के दे? इसका मतलब एमएलए की कोई पावर नहीं है, एमएलए कोई पावर नहीं रखता। अगर एमएलए ने इनको लिख के दिया था, उनको कौन सी परेशानी थी कि उस पर अमल न करते? अमल करके इसके साथ इंसाफ करना। मत बदकिस्मती से इसको बाहर निकाला और इसको धक्के देकर बाहर निकाला, रुलाया, इसलिए कि ये गरीब है, ये मजलूम है। अगर महराज मलिक वाक्य मजलूम और गरीब के साथ है, सबसे पहला गरीब और सबसे पहला मजलूम जावेद इकबाल है, इसके साथ इंसाफ करें। इनका कहना कि एक माँ, एक लेडीज इनको पालती थी,
अगर वो इस दुनिया से रुखसत हुई, इसका मतलब क्या इनके साथ कोई नहीं है? क्या इनके साथ कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? मेरी भी महराज मलिक से गुजारिश रहेगी, डीसी किश्तवाड़ से गुजारिश रहेगी, इस मामले की छानबीन कराएं, इस मामले की तहकीकात कराएं। अगर एक गरीब से जमीन ली है तो उस पर किसको लगाया गया? इनको नौकरी क्यों नहीं मिली? अगर इनको नौकरी दी जाती थी लैंड ओनर्स को, अगर उनको पीएचई में लगाया जाता था, क्या इस गरीब के लिए ज्यादा ही गवर्नमेंट खजाने में प्रॉब्लम होती, परेशानी होती कि इसकी 1500 से लेकर 9000 जो आज तक उन्होंने दिए, 1500 या 1000 से जो उन्होंने शुरू किया और आज 9700 दे रही है, क्या इसके 9700 से गवर्नमेंट खजाने में प्रॉब्लम होती? क्या वो खाली हो जाता? आखिर पर डीसी डोडा और महराज मलिक के लिए क्या कहना चाहोगे? ये मेरी गुजारिश है, ये फरियाद सुने आप तो ये ऊपर ये वीडियो जानी चाहिए मेरे ये मसले। अगर इन्होंने मेरे साथ परमिनेट किया हो गया ठीक, आप भी साथ देना, मैंने होश बंद कर देना, मैं मुझे कातल करने चाहिए तो मैं नहीं आप बख्शने वाला हूँ। जिस दिन जिन्होंने मुझे ये धोखा दिया, जिन्होंने मुझे रुलाया, वो मेरे साथ बात करें, मुझे दे लेटर लिखे, अब मैं बंद करूंगा तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी साहब से, तो मेरा मसला होना चाहिए हल, या बंद करेंगे खुद आएगी डिपार्टमेंट मेरे साथ, क्या सवाल पूछेगी, मैं बोलूंगा जवाब अब ऐसा इसके साथ क्यों हुआ, इसको भाभी अदान से वही कमाता था, वो अदान से मेरा कोई एक्शन ही ले रहा है। अब मेरी ये गुजारिश रहेगी सबसे, मेरा मसला होना चाहिए हल। उस दिन लगा मैं वीडियो बनाने, उस दिन ये लगे मुझे ये धमकी देने, अब कत्ल करेंगे आपको, अब करेंगे ऐसे, आप कौन कह रहा था? ये तूने ये होस्ट बनाए, वो लगे बोलने अब मेरी बात रख के, अब कौन कह रहा था आपको? ये ऊपर ये जितना ये गाँव है मुझे लगे धमकाने बोल रहे इसको फाइल रखो बंद, इसका नहीं पता होना चाहिए, हम करेंगे खुद ही अपना ऑर्डर। तो डीसी डोडा से इन्होंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से गुजारिश रहेगी, महराज मलिक से गुजारिश रहेगी कि ऐसे मामले की छानबीन करके इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको इंसाफ न मिला, आपको भी कोई हक नहीं कि आप कभी गरीब की बात करें। मैं ये